स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग अभ्यास कर रहे थे एसएससी जीडी के प्रश्न पत्रों का, तो उसी क्रम में हम अपना अगला सेट लेते हैं, सेट नंबर 13। इस प्रश्न को करेंगे। इस प्रश्न को अगर आपको ऑनलाइन के रूप में करना है तो आप कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। जिस तरह से आपकी परीक्षा में आएगा वैसे ही आपको करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और इसमें आपको टेस्ट सीरीज ये ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यानी टेस्ट सीरीज पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से खुलकर आएगा और यहाँ पर पहला ही टेस्ट पेपर आपका एसएससी जीडी का दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप इस पर जाकर अपना टेस्ट पेपर दे सकते हैं। तो जो ये प्रश्न आप करने जा रहे हैं, यानी जो मैं अभी इसकी व्याख्या करवाने जा रही हूँ, तो पहले आप इस टेस्ट पेपर को, इसे करने से पहले आप इसे दे सकते हैं और यहीं पे आपका टेस्ट पेपर आपको पहले मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आगे एक चीज़ और, जो आपको बुक दी गई है ये एसएससी जीडी की, तो आप में से बहुत सारे छात्रों ने इस बुक को ख़रीदा है और मैं देख रही थी आप लोगों की कमेंट, तो आपने कमेंट में इस बुक के बारे में बहुत तारीफ़ की है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर ये बुक पसंद आ रही है और आपने ये बुक अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी अगर ये बुक खरीदी है तो आप यहाँ पर जाकर रिव्यू डालिए। जो चीज़ आपको इसमें अच्छी लगी, आपको मैडम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आपको ये किताब अच्छी लगी, मैंने जो आपको मेहनत की है आप लोगों के लिए इस बुक पर, तो वो चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो आप इसके लिए रिव्यू दीजिए। आप रिव्यू देंगे तो मेरे लिए आप लोगों की तरफ से ये एक गुरुदक्षिणा होगी। आपको 5 स्टार देना है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बहुत सारे छात्र कभी कभी जब स्टार देते हैं तो वो 1 स्टार देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नंबर 1 हम दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप कभी भी किसी के लिए भी जब स्टार देने वाली बात आती है तो पूरे के पूरे स्टार देने चाहिए। जहाँ पे 5 स्टार या 10 स्टार जो दिया होता है तो वही आपकी तरफ से बेस्ट होता है। ठीक है, पूरा होता है। तो आप रिव्यू दीजिए इस पर जाकर। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टेस्ट पेपर, जिस तरह से हम हमेशा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है। मैं जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ूंगी और उसका उत्तर आपको बताऊंगी, तरीका बताऊंगी कि आपको अपनी परीक्षा में किस प्रकार से करना है। हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अपने समय में रहते हुए टेस्ट पेपर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी हमें प्रतिस्थापित करना है, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। पहले हम पढ़ेंगे, वाक्य दिया है, मैं इस मूल्य से 10 चीजें खरीद सकता हूं। तो यहाँ पर इस मूल्य से इसको हमें प्रतिस्थापित करना है। क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है? तो हाँ, बिल्कुल इसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि इस मूल्य से कहना गलत होता है। हम ये कहते हैं कि मैं इस मूल्य पर चीज़ें खरीद सकता हूँ, यानी जो भी 10 चीज़ें खरीद सकता हूँ, यानी उसके ऊपर हम उससे तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी बदलाव का ये कट जाएगा, इस मूल्य में ये कट जाएगा, इस मूल्य को ये कट जाएगा। मैं इस मूल्य पर 10 चीज़ें खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो इसका ये सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का चयन करिए। विलोम शब्द आप लोग तैयार कर ही रहे होंगे। तो शब्द दिया है सामिश। सामिश का विलोम क्या होगा? शाकाहारी, मांसाहारी, आमिष या निरामिष। तो ध्यान दीजिएगा, सामिस कहते हैं मांस खाने वाले को। जो मांस खाता है तो उसे सामिस कहते हैं। अब इसका समानार्थी होता है आमिष। आमिष का मतलब भी होता है मांस खाने वाला। तो आमिष और सामिस तो दोनों क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका विलोम क्या होगा। तो इसका विलोम होगा कि जो मांस नहीं खाता हो। तो जो मांस नहीं खाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम शाकाहारी कह देते हैं। तो शाकाहारी हम कहते हैं शाक खाने वाले को। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हम विलोम देख रहे हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? निरामिष होगा। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी। अब हमें पता है मांसाहारी नहीं होगा इसका उत्तर, और शाकाहारी मतलब शाक यानी पेड़ पौधे या पत्तियों को खाने वाले को कहते हैं। तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसका उत्तर जो है वो क्या है? डी है। ठीक है, हमें पता चलता है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है इसी तरह से। आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, वाक्य दिया है हमारे सामने, विजय के बाद पहले आप बाहर जाओ। आपको यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, अब चौथा पॉइंट दिया है कोई त्रुटि नहीं है। अब आपको ये पहचानना है कि इसमें त्रुटि किस में है, यानी कहाँ पर है। तो देखो, आप जब इसको देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये बोलचाल से थोड़ा बहुत ज़्यादा नज़दीक है, आप इसमें गलतियां करते हैं। ध्यान देना, विजय के बाद पहले आप। अब यहाँ पर जो ये आप शब्द दिया है, इस आप के लिए ही प्रयोग हुआ है यहाँ पर क्रिया का, ठीक है, जाओ। तो यहाँ पे त्रुटि है, क्योंकि आप क्या है, आप एक बहुवचन है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो जाओ क्रिया का प्रयोग हुआ है, यह भी बहुवचन है, लेकिन ये आप क्रिया के लिए, आप जो सर्वनाम है उसके लिए नहीं है, ये तुम सर्वनाम के लिए है। अब ये वाला जो टॉपिक है कि तुम के लिए क्या लगाएंगे, तू के लिए क्या लगाएंगे, या आपके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से पढ़ा दूंगी कि किस तरह से प्रयोग करना है। पर यहाँ पे आपको ये जानना है कि आप शब्द के लिए क्रिया जाओ का नहीं, जाइए का प्रयोग होगा, और ये बहुवचन होगा, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है, गलती है तीसरे में, यानी क्रिया में। इस 3 में है, तो 3 में गलती होने के कारण हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है तो हम इसमें पहचान लेंगे। अब बात समझ में आ गई आपको, बहुत बारीकी सी इसमें कमी है, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन दिया है उत्कृष्ट, ऑप्शन दिया है उत्कृष्ट, ऑप्शन सी दिया है उत्कृष्ट, और ऑप्शन दिया है उत्कृष्ट। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम कहते हैं उत्कृष्ट का मतलब होता है सर्वोच्च या अच्छा, बहुत अच्छा। तो उत्कृष्ट नहीं होगा, और ये उत नहीं होगा, तो आधा होता है। इसी तरह से ठ नहीं होगा। अब आपने इसी से पहचान लिया, तो शब्द हमारा क्या हो गया, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब अच्छा, उचित, सुंदर, ठीक है, उच्च। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। दिए गए विकल्पों में से उस मुहावरे का, हमें एक मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा क्या दिया है, रंग जमाना। रंग जमाना का हमारा भावार्थ क्या होगा, परिवर्तन होना, धाक जमना, या प्रभाव उत्पन्न करना, या प्रोत्साहित करना। तो जब हम कहते हैं कि अरे उसने तो महफिल में रंग जमा दिया, मतलब वो लोगों को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रभाव उत्पन्न करना। बहुत आसान है, सरल है एकदम से, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप ये तभी कर सकते हैं जब आपको जो मुहावरे हैं उनका अर्थ पता होगा तब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की ... की। अब 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तुलना की, घोषणा की, आलोचना की, या संभावना की। तो हम चारों को रखकर देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की, तुलना की। अब तुलना करने का मतलब क्या होता है, इन्होंने किसी धर्म से किसी धर्म की तुलना नहीं की, तो कट जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की, ये सही हो सकता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म समभाव की ही बात करते थे। अब आगे दिया आलोचना की, तो नहीं, उन्होंने कभी इस बात की आलोचना नहीं की, तो ये भी कट जाएगा। और आगे संभावना की, तो संभावना ये किसी भी तरीके से सटीक नहीं बैठ रहा, तो हमारा उत्तर हमें मिल गया, बी आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर बी, ठीक है, घोषणा की। चलो आगे बढ़ते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द नहीं है, विकल्प का चयन करना है। प्रश्न में ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा, सावधानी से करना है। कह रहा है सही वर्तनी वाला शब्द नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि जो अशुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। अब यहाँ पे शब्द दिया है स्थापना, शब्द दिया है प्राप्ति, शब्द दिया है पदार्थ। अब ये लिखना चाहता है पदार्थ, लेकिन क्या लिख दिया है, पदार्थ लिख दिया है, और शब्द दिया है प्रासंगिक। आपको पता है प्रासंगिक भी सही है, प्राप्ति भी सही है, स्थापना भी सही लिखा है। गलत क्या है, पदार्थ। कैसे लिखा होना चाहिए, तो हम पदार्थ लिखते हैं।
इस तरह से। तो ये हमारा सही है। तो जो अशुद्ध शब्द है वो किस में है? सी में है। प्रश्न के छलावे में मत आना, पहले ये बात समझ लेना। प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ लिख दे रहा है सही वर्तनी। मैं हमेशा कहती हूँ प्रश्न पूरा पढ़ना है और समझना है। तो सही वर्तनी वाला शब्द नहीं है, मतलब ये अशुद्धि पूछ रहा है कि अशुद्धि किस में है। चलो आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। हिमालय, हिमालय शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। हिमालय शब्द में तो देखेंगे, ए ऑप्शन कह रहा है अचल गिरिराज, बी ऑप्शन कह रहा है महीधर हिमगिरी, और सी ऑप्शन कह रहा है शैलेंद्र और नगेश, डी ऑप्शन कह रहा है हिमशैल और आद्री। अब आपको ये पहचाना, आपके पास दो तरीके, एक तरीका तो आप ये जान लो कि किसमें हिमालय का है, और दूसरा तरीका आप ये निकाल दो कि किसमें हिमालय नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है काट देने वाला। अब हम देखेंगे यहाँ पे अचल का मतलब पर्वत होता है, और हमें पर्यायवाची किसका बताना है? हिमालय का, तो कट गया। इसके बाद हम देखेंगे महीधर और हिमगिरी, तो हमें पता चलता है महीधर कहते हैं पर्वत को, फिर से यहाँ पे पर्वत आ रहा है, मतलब ये भी कट गया। अब इसके बाद देखेंगे शैलेंद्र और नगेश। शैलेंद्र का मतलब भी होता है शैलों का इंद्र, तो शैलों का इंद्र मतलब हिमालय के लिए आ गया। और नगेश, नग माने पर्वत और ईश माने स्वामी, तो जो पर्वतों का स्वामी है मतलब हिमालय हो गया। तो इन दोनों में हिमालय है। अब आगे देखेंगे हिमशैल और आद्री दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आद्री शब्द है वो हमारा क्या है? वो पर्वत का ही पर्यायवाची होता है, तो ये भी यहाँ से इस वजह से कट जाएगा। अब हमें यहाँ पर उत्तर मिल जाता है सी, जो सी इसका उत्तर है, यानी शैलेंद्र और नगेश। तो यहाँ हिमालय का पर्यायवाची आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर 9 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान हमारा दिया हुआ है यहाँ पर। तो विजय खूब पढ़ाई करता है डॉट 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 वह बड़ा अधिकारी बन सके। विजय खूब पढ़ाई करता है क्योंकि वह बड़ा अधिकारी बन सके। तो क्योंकि वह बड़ा अधिकारी बन सके ये सटीक नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा सर, लेकिन क्योंकि जो है वो आगे रीजन बता रहा होता है। अभी हम देखेंगे कि अगर इसके अलावा कोई और शब्द भी इसमें होगा तो ये हमारा क्योंकि कट जाएगा। विजय खूब पढ़ाई करता है इसलिए वह बड़ा अधिकारी बन सके, तो इसलिए का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर, इसे काट देंगे। फिर दिया है कि विजय खूब पढ़ाई करता है ताकि वह बड़ा अधिकारी बन सके, तो क्योंकि की तुलना में ताकि हमारा ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है हमें। इससे आगे दिया है कि विजय खूब पढ़ाई करता है इससे वह बड़ा अधिकारी बन सके, तो ये नहीं होगा। अब हमें मिलता है ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, और ए ऑप्शन और सी ऑप्शन का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ताकि हमारा सही उत्तर होना चाहिए सी आंसर। ठीक है, तो ए हमारा कट जाएगा, तो इस तरह से हमारा सी उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, सारे ऑप्शन को उसमें रख कर देखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ जाएगा नंबर 10। नंबर 10 कहता है दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, मौलिक और अमौलिक शब्द का हमें विलोम बताना है। विलोम क्या होगा? मौलिक शब्द का, मौलिक का मतलब होता है मूल रूप से, ठीक है, यानी जो मूल हो उसका। ठीक, अब आगे देखेंगे यौगिक दिया है, तो मौलिक का यौगिक विलोम हो सकता था, लेकिन यहाँ पर तो वर्तनीय शुद्धि है तो ये कट जाएगा। आगे दिया है अनुदित। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। क्या अर्थ होता है? अनुवाद किया हुआ। असली यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि मौलिक का अर्थ ही एक तरह से असली होता है, तो विलोम पूछ रहा है क्योंकि, तो ये कट जाएगा, और मूल रूप भी इसका अर्थ होता है तो ये कट जाएगा। बचता है अनुदित। अनुदित का मतलब हो गया अनुवाद किया हुआ या परिवर्तित किया हुआ, तो मौलिक का मतलब हो गया मूल रूप का और इसका विलोम हो गया अनुदित मतलब अनुवाद किया हुआ, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा नंबर 11। दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन करिए जो रेखांकित मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अब रेखांकित मुहावरा क्या है? वाक्य दिया है विवान अपने पिता का दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ होना ये हमारा क्या है? मुहावरा है। दाहिना हाथ होना
ये मुहावरा है और उस मुहावरे का भावार्थ हमको यहाँ पे बताना है। धोखा देना, दुश्मन होना, बहुत सहायक होना या चापलूसी करना। तो हमको पता है दाहिना हाथ होने का मतलब क्या होता है, सहायक होना या बहुत अधिक सहायक होना, सहायता करने वाला। तो सी आंसर इसका हमारा हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द संगत विकल्प होगा। संगत विकल्प का मतलब यहाँ पे कह रहा है सही। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सही। आपको चुनना है, इसका मतलब इसमें 3 गलत होंगे। ऑप्शन ए दिया है जो पीछे बीत चुका है को आगामी कहते हैं, तो आपको पता है आगामी कहते हैं आने वाले को, जो आगे आने वाला है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। पीछे पीछे नहीं चलने वाला प्रतिगामी कहलाता है, तो प्रतिगामी का मतलब होता है जिसके पीछे पीछे चला जाए। तो यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, प्रेम में नहीं लगने वाला अनुरागी कहते हैं, नहीं, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम में लगा हुआ या प्रेम में लीन। तो यह भी गलत हो गया। अब चौथा बचा हमारा, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। तो बिल्कुल अनुगामी कहलाता है, जिस किसी के पीछे पीछे अगर कोई चलता है तो उसको अनुगामी कहते हैं, पीछे चलने वाले को। तो आंसर डी हो गया। तो इसमें सही हमारा क्या है, एक ही है, तो हमें आंसर मिल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, अनंत किसका पर्यायवाची है, आकाश का, समुद्र का, देव का या पर्वत का। तो आपको पता है ये बहुत ही आसान है। अनंत कहते हैं हम आकाश को। ए आंसर हो जाएगा, आपने देखते ही पहचान लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए। अब देखो, कुछ प्रश्न जो है मैंने विगत परीक्षाओं से भी लिए हैं, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपका विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसने कहा है कि अब देखना है, सरोजनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता थी। तो आपको पता चल गया कि सरोजनी नायडू भारत की कोकिला कही जाती थी। तो क्या बदलाव होना चाहिए, कहा और जाता की जगह कही जाती थी, ये होना चाहिए। तो बदलाव की आवश्यकता तो है, तो बी कट जाएगा। आगे दिया है भारत के कोकिला, तो ये गलत हो गया। भारत की कोकिला कही जाता, तो ये गलत हो गया। ए आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो ए इसका उत्तर हो गया। इस तरह से आपको सही आंसर मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाएगा, दत्तक कहलाएगा, दत्तचित कहलाएगा, दंतक कहलाएगा या बालक कहलाएगा। तो गोद लिए हुए पुत्र को ना तो बालक कहते हैं, ना दंतक, ना दत्तचित। आपको पता है क्या कहते हैं, दत्तक। ठीक है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। त्रुटि आपको बतानी है। ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, वाक्य दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि त्रुटि कहाँ है। ऑप्शन दिया है में कुछ, ऑप्शन दिया है ऐसी स्थिति, ऑप्शन दिया है सी में हो सकता और डी में दिया है काम नहीं। तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा गलती कहाँ है। नहीं पहचाना है तो पहचान लीजिए, गलती है वर्तनी शुद्धिकरण की। अब स्थिति नहीं होता, स्थिति होता है। ठीक है, तो स्थिति लिखा जाएगा। वर्तनी अशुद्धि है तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी, यानी गलती कहाँ है, बी में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। अब प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको पता है दिया है शब्द धीरे धीरे रोगी की दिशा बिगड़ती गई। तो रोगी की दिशा नहीं बिगड़ेगी, रोगी की दशा, दशा का मतलब होता है स्थिति। तो आपको पता चल जाएगा ना तो दिशा होगा ना दीक्षा होगा, क्या हो जाएगा, दशा, बी आंसर। धीरे धीरे रोगी की दशा बिगड़ रही थी और बदलाव की आवश्यकता है, तो ये कट जाएगा। तो इस तरह से हमें इसका उत्तर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रहता है हमारा गद्यांश। अब गद्यांश हमारे सामने आता है रिक्त स्थान, जैसे हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वाक्य दिया है, गद्यांश को पढ़ने की कोशिश करेंगे।
कहा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का बनाए, चाहे राक्षस बनाए चाहे डॉट डॉट डॉट। अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपको पता चलेगा। अब आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। ऑप्शन दे रहा है कि राक्षस, ऑप्शन मानव, ऑप्शन दानव या देवता। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका मतलब ये दो विलोम बातें कहना चाह रहा है। इसने कहा कि चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। अब आपके दिमाग में आएगा देवता, क्योंकि अभी ये राक्षस है, ये कट जाएगा, दानव है, ये कट जाएगा, एक जगह दो नहीं हो सकते। अब आपके दिमाग में आएगा कि मानव आएगा कि देवता आएगा। तो ये ध्यान रखना, हमेशा से राक्षस का विलोम देवता ही होता है। मानव के अंदर दोनों समाये होते हैं, देवता भी हो सकता है और राक्षस भी हो सकता है। तो इसलिए मानव यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, यानी देवता। ठीक है, चलो डी आंसर आ गया। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, देवता। ठीक, अब आगे कह रहा है ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना डॉट 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 के माननी पड़ती है। अब बिना किसके माननी पड़ती है? बिना सहयोग के माननी पड़ती है, बिना बात के माननी पड़ती है, बिना विरोध के माननी पड़ती है, या बिना समर्थन के माननी पड़ती है। तो कहा है कि यहाँ पे जब हमें अगर किसी की बात माननी पड़ रही है, यानी हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध यहाँ पे ज़्यादा सटीक होता है। सहयोग के अगर हम माने तो विरोध की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, बात भी कट जाएगा और समर्थन भी। तो क्या आ गया, सी आ गया, विरोध। यानी हमें जो बात है वो बिना विरोध के माननी पड़ती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है तीसरे पॉइंट में, पर ऐसे लोगों का साथ और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई डॉट 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 रहता है। अब क्या रहता है? ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, ना तो हमारे ऊपर कोई अंकुश रहता है, ना तो हमारे ऊपर कोई संरक्षण रहता है, और ना तो हमारे ऊपर कोई सहारा रहता है। और आगे क्या दिया है? और न हमारे लिए कोई सहारा। तो भाई आगे सहारा शब्द आ गया तो सहारा तो कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि भाई क्या, न तो हमारे ऊपर कोई संरक्षण। जब सारी बात ही हम कर रहे हैं तो संरक्षण शब्द तो खत्म ही हो जाता है। अब बात आती है दो शब्दों की, दबाव और अंकुश, कि न तो हमारे ऊपर कोई अंकुश रहता है। तो अंकुश की बात नहीं होती। जैसे मान लो अगर हम अपने डिसीजन ले रहे हैं तो कोई अंकुश वाली चीज़ नहीं है, वहाँ पे सही शब्द जो आना चाहिए वो दबाव आना चाहिए, कि भाई हम हर डिसीजन हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं और कोई उसमें कुछ भी हमें बता नहीं रहा है, तो मतलब एक दबाव होना जरूरी होता है। जैसे हम कहते हैं ना, सरकार पे विपक्ष का दबाव होना चाहिए, विपक्ष का अंकुश नहीं, है ना। अंकुश जो है नेगेटिव शब्द हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो अंकुश नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? दबाव। यानी क्या आंसर होगा हमारा? ए। तो हम इसको पूरा लिखेंगे, तो यहाँ हम करेंगे दबाव। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये पैराग्राफ है ये पूरा हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि इसमें हमारा कौन कौन सा उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने सेट पेपर को कर पाते हैं। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा आज की क्लास में कि आप लोगों ने कितने प्रश्न इसके सही किए और कितने प्रश्न आपसे गलत हुए। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने प्रश्न पत्र के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेट पेपर में।